कुंज
मम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभ्रान्तिकम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग कराए। तो श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को हम प्रणाम करते हैं। तो हरि हरि राधे। तो आज आप लोग जानते हो कि श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के तिरुभाव तिथि है। और आप जानते हो गदाधर पंडित कौन ना, साक्षात गौरांग महाप्रभु के जो शक्ति अवतार है श्रीमती राधारानी, उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। तो दोनों का आज आचार्य के तिरुभाव तिथि है। और हम श्रवण करें जगन्नाथ जी के हरि बोल, हरि हरि। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे इनके विषय में। तो श्री गदाधर पंडित के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर एक पद लिखे। आज भक्ति विनोद ठाकुर के भी तिरुभाव तिथि है, तो उनको पदों से शुरू करते हैं। क्या पद है? स्मर गौर गदाधर केलिकरं भव गौर गदाधर पक्षचरं शृणु गौर गदाधर चारुकथं भज गोद्रुम कारण कुंज विधुम। वो कहते हैं कि स्मर गौर गदाधर केली कलम। स्मर करो, ऐसे स्मरण करो। किसको क्यों स्मरण करो? ना गौर गदाधर को स्मरण करो। तो गौर गदाधर क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी के भाव है। और गदाधर कौन है? स्वयं राधा रानी है। राधा रानी देखने के लिए आए कि वास्तविक रूप से मेरे जो ये रोल कर रहा है वो सही से कर पा रहा है या नहीं। वैसे भगवान अगर चाहते तो one car is parked on the way 52970. Okay. 52970. तो गौरांग महाप्रभु आए और किसको आस्वादन करने के लिए? न श्रीमती राधारानी के भावों को और भागवों की कांति को आस्वादन करने के लिए आए। मगर भगवान देखे कि अगर कोई चीज आस्वादन करना है, जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, अगर ड्रामा करेंगे तो ड्रामा में तब तक पूर्ण भाव नहीं आ सकता जब तक उसके कस्ट्यूम भी नहीं पहन ले ना। तो उसमें क्या होता है? रियलिस्टिक लगता है। ड्रामा क्या होता है? एकदम सजीव बन जाता है। इसलिए वैसे तो भगवान चाहते तो जान सकते थे, मगर भगवान रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या किए? न राधा रानी का भाव और अंग कांति को लिए। नहीं तो क्योंकि तब तक ड्रामा में सजीवता नहीं आ सकता है। तो भगवान जो चाह रहे उसमें सजीवता नहीं आ सकता, इसलिए भगवान क्या किए? ना राधा रानी का अंग कांति और भाव को ले लिए। मगर राधा रानी एक ऐसे विषय वस्तु है कि इनके बारे में कितना कथा किया जाए वो भी तो फीका पड़ेगा सब कुछ। तो इसलिए स्वयं गदाधर पंडित आए, अवतरित होके आए ना। हम लोग पद गाते हैं कि गदाधर जो है, बामे प्रिय गदाधर श्री वसुद्वैत वर पारिषद गण
तारे जिनिया, कि बाम में गदाधर पंडित है, क्योंकि गदाधर पंडित शक्ति है। भगवान के जितना सारे शक्ति तत्व तो वो बाएं में रहेंगे। शक्ति किस तरफ रहेंगे? बाएं में रहेंगे। और भगवान के जितने सारे अग्रज है वो दाहिने तरफ रहेंगे। मगर राम जी की लीला में अग्रज अनुज बाएं तरफ, क्योंकि शक्ति तत्व तो बाएं तरफ है, इसलिए वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी दाहिने तरफ है। तो गदाधर पंडित आए देखने के लिए, इसलिए गदाधर पंडित कौन है? अभिन्न राधा रानी। कौन है? अभिन्न राधा रानी। और क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कनक मंजरी थे, मंजरी का उपासना क्या होता है ना? जुगल उपासना होता है। जुगल मतलब दोनों को उपासना करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहे स्मर गौर गदाधर केलिकलम भव गौर गदाधर पक्षचरम स्मर गौर गदाधर चारु कथम भज गद्रुम कानन कुंज विदुम। इसलिए कहते हैं गद्रुम के कानन क्या है ना? गद्रुम कानन मतलब निकुंज। निकुंज मतलब है कि भगवान जहां पर सारे सखियों और राधा रानी के साथ में जो अंतरंग वार्तालाप या अंतरंग आनंद को अनुभव करते वो है निकुंज। निकुंज मतलब एक लता पताओं से घेरा गया। इसलिए हमारे गुरु आचार्य वर्ग क्या है? वही आनंद को देने के लिए हम हमारे पास है निकुंज जौन रति केले सीधे जजले भेर जो तिरपेक्षणीयम। वो निकुंज के आनंद को देने के लिए आए। मगर एक निकुंज को आनंद को देने के लिए जो प्रमुख भूमिका कौन निभाए? श्री गौरांग महाप्रभु। कौन महाप्रभु? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु व्यतीत और कोई नहीं दिए। वैसे हम लोग देखते हैं कई सारे उपासना पद्धति में, मगर गौरांग महाप्रभु व्यतीत और कोई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु ही एकमात्र जो उनके ऑथेंटिक व्यक्ति है। गौरांग महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण को भी निकुंज में 3 प्रकार का अभाव हुआ था। कृष्ण निकुंज में 3 प्रकार के अभाव किए थे। क्या क्या निकुंज में अभाव था? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशं वानैव। श्रीमती राधा रानी का जो प्रणय का महिमा है, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम का महिमा क्या है, ये नहीं समझ पाए स्वयं श्याम सुंदर। क्योंकि राधा रानी शक्ति तत्व है, इसलिए उनको समझने के लिए, जैसे मिस्री को मिस्त्री नहीं टेस्ट कर सकता है, मिस्री को टेस्ट करने वाला है, मिस्री के ऊपर आश्रित होने वाला मिस्री को ही टेस्ट कर सकता है। इसलिए राधा रानी जो क्या प्रेम है, इसलिए श्याम सुंदर नहीं जान पाए। और दूसरा क्या था? न स्वाद्य ये अद्भुत मधुरिमा की दृशंबा मदियो। राधा रानी मेरे अंदर ऐसे क्या चीज को पाते जिसमें वो बहुत सुखी होते? राधा रानी के अंदर ऐसे कौन सा सुख बढ़ जाता है? पहला पॉइंट क्या है? ना राधा रानी का प्रेम का महिमा। दूसरा पॉइंट क्या है? ना राधा रानी के अंदर क्या ऐसे अद्भुत सुख मेरे से प्राप्त करते हैं। और तीसरा क्या है? सख्यम चस्य मदन भवत की दृशंबा मदियो। मेरे अंदर ऐसे कौन सा सौंदर्य है? भगवान अपने सौंदर्य के प्रति और भगवान राधा रानी के प्रेम के प्रति और राधा रानी का सुख, जो भगवान को देखने के बाद जो राधा रानी के अंदर सुख जो उत्पन्न होता है, वो भगवान को पता नहीं। ये कृष्ण को 3 निकुंज में अभाव जुटा। इसीलिए कृष्ण ने क्या किए न, इसलिए तद भावाड्य समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। स्वयं हरि जो समस्त दुख को हर के प्रेम प्रदान करते, वो हरि सच्ची गर्भ में आए, क्योंकि उनको 3 अभाव था। क्या क्या अभाव था? क्या क्या अभाव था? पहले है राधा रानी का प्रेम का महिमा, दूसरा है राधा रानी को क्या सुख मिलता है मेरे अंदर, और मेरे सौंदर्य क्या है। ये 3 के विषय वस्तु में जानने के लिए चाहिए, जो निकुंज में पूरी नहीं हो पाया। फिर राधा रानी के भी 3 हमने कल चर्चा किए थे। राधा रानी को भी 3 पीड़ा था, निकुंज का पीड़ा था। क्या क्या था? बस आज दूसरी कोई चर्चा करके हम बैठेंगे। राधा रानी को 3 पीड़ा था। क्या?
न कृष्ण को सर्व प्रकार के रक्षा हो, कृष्ण का सर्व प्रकार के रक्षा, कृष्ण हर तरीके से रक्षा करो। आपने कल बहुत सुंदर पद सुने कि जब श्रीदामा सुदामा संगे जखन बने जाओ रंगे तखन हमें दुआरे दड़ाए, कि जब सुदामा के संगे आप चले जाते हो तो अब मैं द्वार पे रहता हूँ ना, और जब गोचारण लीला खत्म करके आते तभी मैं आपको समाप्त करके तभी हम आपको दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है आपको देखने में ना। और भगवान जब गोचारण लीला खत्म करके आते सारे सखिया सारे ब्रजवासी लोग सब भगवान को देखते थे ना। गरज बीरज भाला आगे गैया पीछे ग्वाला गावे बारी रे। जब भगवान आते थे तो राधा रानी दर्शन करने के लिए जाते थे, मगर साथ ही साथ सारे ब्रजवासी भी दर्शन करने के लिए जाते थे, इसलिए राधा रानी को देखना भी बड़े मुश्किल भी होता था। बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा है राधा रानी को, इसलिए हर तरीके से उन्होंने राधा रानी सोचे मैं प्रियतम का रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ऐसे बनूं कि हर तरीके से उनको रक्षा कर पाऊं, इसीलिए सोचे कि मेरे ही अंग हो, अंग कांति जो मेरे ही रहे और मेरे ही भाव रहे, ये भी और एक उसमें भाव जुड़ित होता है। दूसरा क्या है, राधा रानी को और क्या पीड़ा था ना, राधा रानी ये भी चाहे कि कृष्ण का नाम मैं सर्वत्र गान कर पाऊं। जो प्रियतम का नाम इतना सुंदर है वो केवल निकुंज तक सीमित था, निकुंज के बाद और कहीं पे भी उनका ये नहीं था, तो तभी वो कहते हैं कि नारी ना कर दे विधि तो या है ना गुण निधि लया फेराए तम देश देश। अगर विधि मेरे को विधि मतलब जो तय करते, भाग्य का तय करते कौन, ब्रह्मा जी, अगर मेरे को नारी ना बनाते तो फिर आपका गुण कीर्तन है श्याम सुंदर में देश देश में प्रचार करता। एक बार प्रभुपाद जी को पूछे कि अगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अगर वो प्रचार करने के लिए आए तो फिर विदेश में क्यों प्रचार नहीं किए? तो प्रभुपाद जी कहते वो मेरे लिए छोड़ के गए थे, ताकि क्रेडिट मेरे को देना चाहते थे। इसलिए अगर हम भी उस मोमेंट को अगर आगे ले जाएंगे तो फिर राधा रानी का पूरा वही काम करेंगे कि वो जो आधा अधूरा प्रभुपाद जी जहाँ पर गली गली में नहीं प्रचार किए तो हम उसको आगे बढ़ाए थे नहीं। इसीलिए राधा रानी कहते हैं नारी ना त्वरित विधि तुया है ना गुणा निधि लैया फेरा इतम जैसे जैसे। अगर विधि मेरे को नारी ना बनाता तो फिर मैं देश देश में लेके इस महाप्रभु की कथा को पहुंचाता। इसीलिए प्रभुपाद जी के लिए उनके पिताजी बार बार प्रार्थना करते थे, हे साधु लोग मेरे बच्चे के ऊपर कृपा करो कि ये राधा रानी का एक अच्छा भक्त बन पाए। पूरे ऐसे नहीं कि प्रभु भगवान के ये नहीं बोलते थे, कहते थे कि राधा रानी का भक्त बन पाए। उनका माँ चाहते थे कि वो एक अच्छा वकील बने, मगर प्रभुपाद जी कहते थे ये राधा रानी का भक्त बने। राधा रानी का भक्त क्या चाहेंगे, जो राधा रानी का आधा अधूरा काम वही पूरी करेंगे ना। इसलिए कहते लैया फेरा इतम जैसे जैसे देश देश में मैं इसका नाम प्रचार करता। तो राधा रानी का ये भी एक कांटा था कि भाई केवल ही मैं निकुंज में ही नाम ले केवल मैं निकुंज में ही नाम ले पाऊंगा, दूसरी जगह नहीं ले पाऊंगा। इसलिए हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं ये राधा रानी का एक विशेष कृपा है कि बिना राधा रानी के कृपा के बिना कोई ऐसे कर भी नहीं सकता है। और दूसरा बात है अगर कर भी रहा है तो फिर ये मानो कि राधा रानी के कृपा के वजह से ही हो रहा है। तो ये राधा रानी का दूसरे कांडा था। तीसरे कांडा था क्या ना, ये जो निकुंज में जो प्रेम है ये प्रेम सेवक केवल कहाँ तक सीमित था ना, केवल सखी और मंजरी के पास सीमित था, जो अपने लोगों को ही बांटा जाता दूसरे को नहीं। तो इसलिए राधा रानी चाहे कि ये नहीं, ये सबको देना चाहिए। सबको किया ये प्रेम तो पशु पक्षी तक उनको दिए, पशु पक्षी तक भी ये प्रेम पहुंचा। पशु पक्षी झुरे पाषाणा बिदरे सुनी जार गुण गाथा। पशु पक्षी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा। राधा रानी का प्रेम को सुनते हुए पशु पक्षी भी पिघल गए, पाषाण भी बिदर गए। आप लोग जानते हैं झारखंड जंगल में आज भी चिन्ह है, देखिए एविडेंस है, एविडेंस आज भी है, तो कोई कमी नहीं है। तो ये सारे तो था ही, मगर सखियों के भी 3 अभिलाषा थी। जो निकुंज में 3 अभिलाषा माने अपूर्ण रह गया था, 3 अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई सखियों का। क्या था
न सखियों का था आत्माराम। भगवान कृष्ण आत्माराम थे। आत्माराम होने के कारण उनके अंदर क्यों आत्माराम होने के कारण वो भगवान क्या करते थे, ना कभी गोपियों को छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो आत्माराम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे गोपी रोए, चाहे मरे, चाहे कुछ भी करे, उनको इतना ये नहीं पड़ता था। और वो लोग बेचारे रात को सभी घर द्वार परिवार को सब कुछ छोड़ के आए, मगर श्याम सुंदर कहते थे तुम जंगल में क्यों आए, तुम चले जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो, जंगल में क्यों आए, तुम चले जाओ। इसीलिए तो प्रीति के जो वर्धन कर, प्रीति को जो पूर्णता को वो गोपी लोग हमेशा प्राप्त नहीं कर पाते थे। कभी कभी भगवान उनको हरासमेंट करते थे गोपी लोगों को, क्योंकि आत्माराम थे। भगवान को इतना गोपियों के हृदय के पीड़ा को समझ नहीं पाते थे, मगर वही पीड़ा को महाप्रभु ने पूरी किए। कैसे की पीड़े किए ना, वहां पे जहां पे प्रीति को जहां पे प्रीति को प्राप्त नहीं कर पाते थे, मगर यहाँ पर वही महाप्रभु कहते अयिनंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धुले सदृशं विचिन्तयन्। हे नंद तनुज, अयि नंद तनुज किंकरम। अब जब गोपी लोग जब पूछ रहे थे किंकरम, तो भगवान चले जाते थे, कोई मतलब ही नहीं था भगवान को। भगवान जानते थे कि ये मेरा शक्ति है, बस समझ जाएंगे, बाद में समझ जाएंगे, इतना प्रेम नहीं कर पाते थे। मगर वही भगवान जब गौरंग महाप्रभु रूप में आए, वही फिर विलाप करने लगे, चिल्लाने लगे अयि नंद तनुज किंकरम, मैं क्या करूं, किंकरम अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धुले सदृशं विचिन्तयन्। और क्या है ना, गोपियों के अंदर और एक था पीड़ा था कि भगवान कृष्ण आप्त काम है। आप्त काम मतलब जो निज में अपने आप में परितृप्त है। आत्म काम मतलब परितृप्त होना, आप्त काम। एक होता है आत्माराम मतलब आनंद प्राप्त करना। एक होता है जैसे आप खाना खाते हो, एक होता है खाना आपने खा लिया, पेट भर गया, ये होते आप्त काम, मतलब आपका जो इच्छा था वो परिपूर्ण हो गया। एक होता है एक होता है आत्मा काम, आत्माराम मतलब उसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं। एक होता है परिपूर्ण हो जाना, आपने खाना दिए, मैंने परिपूर्ण हो गया। ये होता है खाना को आनंद भी पाया, अरे बहुत टेस्टी था। ये होता है आत्माराम, मतलब वो अपने आप में आनंद अनुभव करते हैं। और एक होता है अपने आप में माने तृप्त रहते हैं, कोई जरूरी नहीं, दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। इसलिए तृप्त होने के कारण भगवान निरपेक्षता हो जाता है। निरपेक्ष होना मतलब कि कोई ठीक है, आपने बहुत मेरे लिए किए, कोई बात नहीं, आप लोग जैसे थे वैसे रहिए, ये होते हैं आप्त काम। मगर आप्त काम होने के बाद भी जो गोपियों लोग प्रतीक्षा करते थे कि दिन खत्म हो जाएगा, हमको आके भगवान दर्शन नहीं, कभी दर्शन भी नहीं देते थे। मगर वही भगवान कहते हैं जुगायितम निमिषेनम चक्षुषा प्रभृशायितम शून्येदम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण। जो गोपी लोग जिस कष्ट को झेलते थे, वही कष्ट को स्वयं भगवान भी झेले। अब तभी तो बराबर हुआ ना, भगवान तभी झेल नहीं पाते थे कि हमारे अंदर जो पीड़ा हो रहा है तुम छोड़ के चले जा रहे हो, कभी हमको दर्शन देते हो, कभी दर्शन नहीं देते हो, तो इस प्रकार का पीड़ा होता था। हाँ, कहते देखिया आश्रय सेवा पादरताम कृष्ण ममादर्श नाम न मर्माहताम करोतु बा जथा तथा विदधातुलम फटो मत प्राणनाथस्तु स्वयं ना परो। तो खोपड़ी में आ रहा है या ऊपर से चला जा रहा है, समझ पे आ रहा है या नहीं, चला जा रहा है। तो गोपियों का भी बड़ा कष्ट था कि भगवान तो भाई वो तो नंद महाराज के पुत्र है, कितने लोग उनके साथ आ रहे हैं, वो तो भगवान है ना। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म। ये क्यों कहे, ये गोपी लोग क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि न खलु गोपिका नंदनो भगवान। हम पता है आप नंद महाराज के पुत्र पता है, मगर ये भी पता है अखिल देही नाम अंतरात्मदिक, आप अखिल देह का देही हो, मतलब आप अखिल देह का परमात्मा रूप में भी विराजमान हो, हमको ये भी पता है। ऐसे नहीं कि आप पहले नंद महाराज के पुत्र हो,
तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हमको दर्शन नहीं देके क्यों ऐसे मार रहे हो ना? इति गप्य प्रगायंत प्रपंसत चित्रदारुदुः सुरराजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोलो रोते थे भगवान के लिए, वो भगवान फिर भी कठोर बन जाते थे। एक ब्रज में एक जगह है, उसका नाम पेठा गांव है। पेठा गांव में एठा कदम है। एठा कदम आप लोग कहीं दर्शन किए हो? कहीं किए हो आप लोग? किए गोवर्धन परिक्रमा में कोई शायद किए। तो उसमें क्या होता है ना, एक भगवान जब छिप गए एक कदम वृक्ष के पीछे, मंदर मूले बदन अभिरामम न, बहुत सुंदर बिलमंगल ठाकुर ने पद लिखा है, हाँ, कि वो कदम वृक्ष के पीछे छिप गए और कदम वृक्ष को बोले कि आप कभी गोपियों आए तो बताना मत कि मैं पीछे ये हूं। मतलब इतना निष्ठुर है भगवान। वो लोग रो रो के ढूंढ रहे हैं, और कैसे ढूंढ रहे हैं कहते एक पलक जब गिर जाता है तो उनको युग के समान लग रहा है, और भगवान यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। माने भगवान को कोई इतना ये नहीं, जैसे कोई बच्चे को माँ बाप ढूंढने लग जाए, वो बच्चा खेल खेल में कहीं छुप जाए, और माँ बाप का हृदय एकदम बढ़ जाता है, कहीं बच्चा गिर ना जाए, कहीं बच्चा को और कुछ ना हो जाए। उनका हार्ट बीट चल रहा है, मगर बच्चा सोच रहा है, बच्चा मजाक में, खेल में या स्नेह में कहीं छिप जाता है, तो बच्चे को वो माँ बाप का हृदय को पता नहीं चलता है। माँ बाप का हृदय क्या होता है, ये बच्चा चला तो नहीं गया, कहीं इधर तो नहीं छिप गया, कहीं गिर तो नहीं गया। तो बच्चे के प्रति माँ बाप के हृदय में धड़कन तेज हो जाता है, मगर बच्चा खेलता है आनंद में। वैसे भगवान खेल रहे, कहते कि एठा कदम को बोले कि भाई तुम किसी को मत बताओ, और यहाँ पे गोपियां छटपटा रहे हैं। तो भगवान इसको अनुभव कर नहीं पाते थे, इतना प्रकृष्ट रूप से कर नहीं पाए। इसलिए गोपी को भी बहुत कष्ट लगता था कि ये कब ये प्रेम ठीक से नहीं सीखा, ये प्रेम ठीक से नहीं सीखा, प्रेम में आदान प्रदान ठीक से नहीं कर पाए। इसलिए गोपियां क्या किए ना, जो कष्ट पाते थे वो महाप्रभु आके गोपी के कष्ट को भी निवारण कर दिए कि लो हम भी तुम्हारे लिए ऐसे मर रहे हैं। अभी देखो, जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितम शून्येन गोविंद विरहे रमे। तो ये कष्ट एक निवारण हो गया ना। भगवान एठा कदम में जाके छिप गए और बोल दिए कि तुम मत बताना। और भाई जब गोपी को देखे कि रुरुद अवस्था में देखे, रोते हुए अवस्था में देखे, इतना कोमल सुकुमारी मतलब सारे गोपियां हैं, उनको देखते हुए कदम वृक्ष सहन नहीं कर पाए कि नहीं तुम्हारा जो श्याम सुंदर है हमारे पीछे छिपे हुए। और भगवान इसको देखते बाद में भगवान जब गोपी लोग, भगवान क्या करेंगे, अभी भगवान झटपटाट में क्या कर लिए ना, अपने रूप को चेंज कर लिए। क्या कर लिए रूप, एक विष्णु का रूप धारण कर लिए भगवान विष्णु। वो देखोगे इसलिए एठा कदम के पास नारायण चतुर्भुज नारायण का मंदिर है, मगर नारायण शंख चक्र गदा पद्म धरने का जो ऑर्डर है वहां पर डिसऑर्डर है। तो जनरली भगवान जो गदा होता है, कौमुदी गदा होता है, वो अपने दाहिने हस्त में धरते हैं, और पद्म को कहाँ धरते हैं, दाहिने हस्त में, और शंख को सॉरी पद्म को नहीं, चक्र को और गदा को देख लेना आप लोग जैसे कैसे, मगर भगवान वहां पे डिसऑर्डर करके रखे। तो इसलिए एठा कदम में झटपटाट में भगवान ने अपने अस्त्र को पकड़े, कौन सा हाथ में क्या पकड़ना चाहिए ये भी भूल गए। तो बाद में गोपियां कहे कि ये तो हमारा श्याम सुंदर नहीं है, चले गए। और जैसे ही वो चले गए तो भगवान के अरे कदम वृक्ष तुम तो बहुत बदमाशी कर दी, ये तो ऐसे होना नहीं था। भगवान गुस्से में आते हुए कदम को ऐंठ दिए माना निचोड़ दिए, एकदम जैसे कपड़े को निचोड़ देते हैं, कपड़े पूरा मरोड़ देते हैं, उसी प्रकार आज भी वो वृक्ष है ऐसे पूरा निचोड़ा है। देखो प्रभु जी, भगवान देखो गोपियों का दुख को सहन नहीं कर पाते हुए कि दे दिए। इवन जंगल का लता पताओ भी रोते थे गोपियों का दुख को देखते हुए ना। तो आप सोचो ऐसे भगवान फिर उनको ऐंठ दिए, मैंने भगवान के हृदय कैसे समझो। तो भगवान कितने कठोर बन जाते थे। ये कठोर हृदय को केवल ही गौर लीला में ही इसका समाधान हो पाया, और कठोर हृदय ऐसे बन गया कि भगवान के बिना वो रो रहे। और गोपियों का जो तीसरा कष्ट था कि गुणद्रोही और अकृतज्ञ,
भगवान के प्रति कितना कुछ करने के बाद भी भगवान अकृतज्ञ हो गए। क्या जरूरत था ब्रजवासी को कि जब से भगवान ब्रज में आए ना, तब से क्या हुआ, ब्रज में उत्पात मच गया ना। जब से जैसे ही भगवान ब्रज में आए, ब्रज में तब से उससे पहले कोई उत्पात नहीं था। जैसे ही ब्रज में भगवान एंट्री मारे, वैसे ही कंस का सारे असुर लोग उत्पात, कंसेनो प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कि कंस के द्वारा प्रहित जो घोर पूतना को ब्रज में आ गए, और ब्रज में आने के बाद उत्पात मच गया। मगर वो गोपियां ये बात को नहीं बताया कि तुमने ब्रज में आया, सारे उत्पात मचाया, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किए, तुमने ऐसे नहीं किया। गोपियां इसको उल्टा जवाब दिए। क्या क्या जवाब दिए? जयते तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजम। आप जैसे ही ब्रज में जन्म लिए, सारे इंदिरा, सारे लक्ष्मी जी आ गए। अरे लक्ष्मी जी आए, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है मगर घर में उत्पात मचा रहे तो धन क्या करेगा, कुछ कर पाएगा? वैसे ही कह रहे कि ब्रज में सारे लक्ष्मी जी आ गए, श्रेत इंदिरा सस्वदत्रहि, सारे लक्ष्मी जी ब्रज में वास किए। मगर देखा गया है कि ब्रज में जैसे ही भगवान आए, सारे उत्पात मच गए। ब्रज में एक के बाद एक असुर है ना, और वो असुर आने के बाद भी गोपियां स्तुति करते हैं कि विष जलाप्या व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानलात् ऋषमयात्मजा ऋष्यतो भयात् ऋषभते वयम रक्षिता मुहुर। आपने रक्षा किया हमारा। कौन सा रक्षा किया? ऐसे मार मार के रक्षा किया। वो ब्रजवासी लोग जो कष्ट सहे, जो कष्ट झेले, भगवान को एक बार भी उनको कृतज्ञता देने के लिए कि आना पड़ा, वो भी नहीं आए। वो किसको भेज दिए? कभी उद्धव को भेज दिए, कभी बलराम जी को भेज दिए, कभी इसको भेज दिए, कभी उसको भेज दिए। ऐसे अकृतज्ञ भगवान बन गए। मगर वही अकृतज्ञ भगवान जो गोपियों को लगता था कि अकृतज्ञ बन गया, भगवान सोचे निश्चित रूप से मैं ब्रजवासी के प्रति बहुत ज्यादा कठोर निष्पत्ति लिया हूँ। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो मार खाने वाला व्यक्ति को भी प्रेम दिए, जगाई माधाई तक वो भी प्रेम दिए। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु है, समझे ना? ऐसे इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु कभी आश्रय, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और ऐसे ऐसे लीलाओं का साक्षी रखने के लिए श्री गदाधर पंडित आए थे ना। गौरांग निज शक्ति पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदास मोरे कृपा कर। गदाधर पंडित आए और इधर चले थे, तो महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ जब रह रहे थे तो महाप्रभु सन्यास लिए। तो गदाधर पंडित भी कहे कि मैं भी सन्यास लूंगा। तो गदाधर पंडित क्या सन्यास ले? ना नवद्वीप छोड़ के चले गए। उनका सन्यास वो वाला सन्यास नहीं, महाप्रभु जैसे सन्यासी नहीं थे, दंड कमंडल वाले सन्यासी नहीं थे। वो कहाँ थे ना, महाप्रभु को देखना चाहते थे, इसलिए गदाधर पंडित यहाँ से चले गए। कहाँ? गदाधर पंडित यहाँ से कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में जाके तोटा गोपीनाथ के पास रहे। महाप्रभु रहे गंभीरा के पास और गदाधर पंडित तोटा गोपीनाथ में रहे। और प्रतिदिन गदाधर पंडित महाप्रभु का संग रहते थे, कि महाप्रभु जानते थे। और महाप्रभु चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, क्योंकि जो तोटा गोपीनाथ है वो चटक पर्वत के ऊपर है। चटक पर्वत मतलब जो बालू का एक पर्वत था, उसी को महाप्रभु गोवर्धन भ्रमण करते हुए वो आते थे। और जानते ब्रज में जो 100 साल जो राधा रानी जिए, केवल गोवर्धन जी को देखते हुए जी रहे, गिरिराज जी को, क्योंकि भगवान का स्वरूप माना जाता है गिरिराज जी। वो गिरिराज जी को राधा रानी देखते थे अपने चंद्रशाला में। राधा रानी अपने जब ससुर के घर रहते थे, चंद्रशाला के ऊपर खड़े होते हुए गिरिराज जी को दर्शन करते थे, अपने प्राण को धारण करते थे। तो गदाधर पंडित रुके, और जैसे ही गदाधर पंडित जैसे सुने कि महाप्रभु जा रहे वृंदावन, इसलिए गदाधर पंडित भी सोचे कि मैं भी कहाँ जाऊंगा,
मैं भी जाऊंगा वृंदावन। तो महाप्रभु बोले भाई तुमने तो क्षेत्र संन्यास ले चुका है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको कहीं नहीं जाने का। कई प्रकार के उन्होंने समझाए, फिर महाप्रभु के साथ चल पड़े, फिर महाप्रभु ने समझाए, फिर महाप्रभु एक बार रात को उठ के चले गए। महाप्रभु को बहुत सारे निर्देश दे दिए कि गदाधर को रुकने के लिए। गदाधर पंडित सेवा किए, गदाधर पंडित सेवा किए, और गदाधर पंडित सेवा करते करते जब महाप्रभु का लीला अवसान हुआ तो गदाधर पंडित, महाप्रभु ने निर्देश दिए कि तुम तोटा गोपीनाथ को सेवा करो। गदाधर पंडित तोटा गोपीनाथ को सेवा करते थे, तो तोटा गोपीनाथ की सेवा की। तो गदाधर पंडित महाप्रभु जाने के बाद हमेशा रोते रहते थे, आंखों से दो धारा बहता रहता। श्रीनिवास आचार्य आए पढ़ने के लिए कि मैं पढ़ूंगा उनसे, भागवतम पढ़ूंगा, मगर भागवतम पढ़ा नहीं पाए क्योंकि नयन जमुना हमेशा बहते रहते और शरीर वृद्ध हो चुका था, क्योंकि बिना प्रसाद से शरीर क्षीण हो चुका था। क्षीण होने के कारण वो गोपीनाथ को माला नहीं पहना पाते थे, क्योंकि गोपीनाथ खड़े हैं ना। गोपीनाथ अब कृष्ण को कभी नहीं देखो बैठा हुआ। अभी हमने एक कृष्ण बनाया, राधा रानी बनाया जो बैठे हुए, नहीं तो जगत में कहीं पे कृष्ण बैठा हुआ नहीं है। कृष्ण तो श्यामम त्रिभंग ललितम तीन जगह में टेढ़े हुए वो खड़े हैं। और तोटा गोपीनाथ में उन्होंने माला पहनाने के प्रयास किया, वो माला पहना नहीं पाया। तब सोचे कि गोपीनाथ अब तुम्हारा सेवा मैं नहीं कर सकता हूँ, एक तो महाप्रभु जा चुके हैं और एक तुम्हारा इतना, तोटा गोपीनाथ काफी हाइट वाला विग्रह है, जैसे लगभग उनके 6.5 फीट ऐसे कुछ हाइट है तोटा गोपीनाथ का। तो कहते अब मैं तुमको माला नहीं पहना सकता हूँ, अब तुमको मैं माला नहीं पहना सकता हूँ। वो तो साक्षात राधा रानी है, उनका माला भगवान हर दिन पहनते थे। तो इसलिए भगवान ने बोले ठीक है तुम माला नहीं पहना सकते, मैं खड़े हूं ना इसलिए माला नहीं पहन सकता, इसलिए मैं तेरे लिए बैठ जाता हूँ। और तोटा गोपीनाथ में भगवान बैठ गए। किसके लिए बैठ गए? राधा रानी के लिए बैठ गए। ये तोटा गोपीनाथ में ऐसे लीला है। मगर जब अंत समय आया, महाप्रभु का विरह अत्यधिक होने लगा, वो रह नहीं पाए। तो महाप्रभु का विरह दशा पता नहीं कैसे था। आप सोचो कि दांतुन में एक जगह है, आप जलेश्वर से जाओगे, बालेश्वर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो हावड़ा के रास्ते में एक दांतुन करके एक जगह आता है, दांतुन। वहां पे वासुदेव घोष रहते थे। वासुदेव घोष को जैसे पता चला कि महाप्रभु अंतर्ध्यान हो चुके हैं, उन्होंने खुद समाधि खोद लिया, अपने समाधि खोद के खुद ही समाधि ले ली। ऐसे ऐसे भक्त थे। तो तोटा गोपीनाथ, क्योंकि महाप्रभु ने निर्देश देके गए थे कि तुम तोटा गोपीनाथ का सेवा करो, इसलिए गदाधर पंडित शरीर धारण किए थे, नहीं तो नहीं रहते, क्योंकि कृष्ण नहीं होंगे तो राधा रानी कैसे रहेंगे। अवश्य कृष्ण तो थे तोटा गोपीनाथ के रूप में, लीला दृष्टि से महाप्रभु आए थे, इसलिए लीला दृष्टि से भी गदाधर पंडित आए थे। तो इसलिए गदाधर पंडित क्या किए ना, तोटा गोपीनाथ में समा गए, तोटा गोपीनाथ में समा गए। ये जो महाप्रभु की लीला को हमारे गौड़ी आचार्य परंपरा में जो जुगल सेवा के दृष्टि को प्रस्तुत किए किसने ना, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद प्रभु चरण परिया, भक्ति विनोद प्रभु, क्योंकि वो कमल मंजरी थे और कमल मंजरी होने के कारण मंजरी का क्या उपासना होता है, दोनों को उपासना करते हैं। किसको? दोनों को उपासना करते हैं, एक को नहीं। इसलिए कमल मंजरी होने के कारण वो दोनों को उपासना करते चाहते थे। मगर इस्कॉन में किसको पूजा करते हैं? इस्कॉन में गौर नित्य सेवा करते हैं ना। इस्कॉन में क्या करते हैं? गौर नित्य सेवा करते हैं। मगर जो गौर नित्य इसलिए सेवा होता है, ध्यान रखो, क्योंकि जो राधा रानी है और गौरांग महाप्रभु है, कृष्ण है, दोनों अभिन्न तनु है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो क्योंकि जब पाश्चात्य जगत में, क्योंकि महाप्रभु का एक नियम था, मगर आजकल वो नियम थोड़ा रिड्यूस हो गए। महाप्रभु का नियम था जो 1 लाख माला जब करता है, लखपति के घर में वो प्रसाद पाते थे। हम लोग कई एक बार हम ये एक वाद विवाद हो जाता है कि वो भक्त तो दीक्षा नहीं लिया है, उसके घर में हम प्रसाद पाए या नहीं, कई प्रकार का वाद विवाद होता है। मगर ऐसे महाप्रभु की लीला में देखा गया कि महाप्रभु ऐसे कभी नहीं किया। पता नहीं, मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं करने के लिए चाहता हूँ, मैंने कौन किसका हाथ से पाए, कौन किसका हाथ से नहीं पाए, ऐसे कहा कि विषयी लोगों से पाना नहीं चाहिए, मगर प्रचार की दृष्टि को रखते हुए हमको उदारता बनना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह में एक लाइफ मेंबर थी घर में, उसको पता नहीं था,
वो प्याज को सब्जी मान के डाल दिया था। और प्रभुपाद जी जैसे दूसरा भक्त जब इशारा किया, प्रभुपाद जी प्याज है, प्रभुपाद जी के कुछ मत बोलो, खाते रहो क्योंकि प्रचार ही सार है, प्रचार ही सार है। मगर इस नियम को इतना रिजिड भी नहीं करना चाहिए और इस नियम को इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि लोगों के अंदर शुद्धता कमी ना हो जाए, और इस नियमों को इतना कठोर रूप से नहीं लेना चाहिए कि प्रचार ना हो पाए। इसलिए प्रचार को ऐसे स्थिति में रखना चाहिए कि भक्त भी आराम पाए और प्रचार भी हो जाए, समझ में ना। तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल ऐसे हाँ, गौर निताई सेवा। तो महाप्रभु लखपति के घर में क्या करते थे, प्रसाद पाते। पता नहीं जो महाप्रभु जैसे कूर्म ब्राह्मण हो या जो क्या नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में रहते थे, वो कितना नाम जप करते थे मेरे को पता नहीं। वो उस समय शायद लखपति का नियम लागू नहीं था, जो गौड़ीय वैष्णव के अंदर लखपति का नियम लागू था। महाप्रभु सारे ब्राह्मण के घर में रहकर प्रसाद पाते थे। तो इसलिए हम भक्त लोगों को भी इस बातों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रचार के समय में इस बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखते हुए हम अपने आप को, अपने सीमा को प्रचार। हम इस तरफ तो बहुत दुआई देते थे कि इसको मैंने वह हमारे क्रियाक्रम देख के हो सकता है 10 लोग चला जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आए माता जी, इस बात को बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि भक्तों का हृदय को जैसे ये हो, और भक्त लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से जो भक्त लोगों का सेवा करें, जो नवस के भक्त, ये दोनों पॉइंट बहुत थोड़ा सा प्रचार में इसका बहुत ये रहता है। महाप्रभु के तो प्रभुपाद जी देखे कि भाई महाप्रभु थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला आदमी है, भले ही पर आदरणीय है, सबका इच्छा जब पूरी करेंगे, जैसे कभी कभी टेम्पल मैनेजर को देखा जाता है या टेम्पल कमांडर या टेम्पल प्रेसिडेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि सबका इच्छा को पूरी करना पड़ता है ना, इसलिए इतना कोमल बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और महाप्रभु जब कृष्ण का, राधा रानी के और गोपिये के सारे के भाव को जब लेके अवतार हुए तो थोड़ा सा अपने, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखे कि इन लोगों को उद्धार कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको किनको लाना पड़ेगा, नित्यानंद को लाना पड़ेगा। क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु क्या है कि नित्यानंद महाप्रभु परम उदार है, वो ये सब जात पात कुछ नहीं देखते, वो सीधे ही प्रेम प्रदान में व्यस्त है ना। इसलिए कहते हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाते, वो पहला लाइन कैसे है, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाते, उसका पहला लाइन कैसे है। आप लोग शायद वैष्णव भजन पढ़ते नहीं हो ना। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाते, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम में उसी में है ये पद है। तो ठीक है, जो ब्रह्मा जी का भी दुर्लभ प्रेम है, जब कथा हो ना तो घंटी थोड़ा धीरे बजाना। हमारा मंदिर में छोटे घंटी बजाते हैं कि भगवान को भोग लगने से भगवान कथा में ज्यादा रुचि रखते हैं तो हम लोग हो सकता है प्रसाद में ज्यादा रुचि रखे तो ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सभा करा जाता है। ब्रह्मा जी का भी दुर्लभ प्रेम जो है वो नित्यानंद महाप्रभु सबको देते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी नित्यानंद महाप्रभु प्रतिष्ठा किया। मैंने नहीं तो आप गौड़ीय मठ में देखोगे सब जगह में गौरांग महाप्रभु है, नित्यानंद महाप्रभु नहीं। तो प्रभुपाद जी ने देखे भाई विदेश में इन लोगों तो मैंने इन लोगों उद्धार कर पाना बहुत मुश्किल है, अगर नित्यानंद नहीं होगे तो इनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जो टेम्पल में गौर निताई है, इसलिए गौर निताई है। मगर गदाधर जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो किनको सेवा करते थे, क्योंकि वो तो प्रकृष्ट वैष्णव थे, इसीलिए जुगल उपासना करते थे। किसका जुगल उपासना करते थे ना, गौर गदाधर, किसका, गौर गदाधर का सेवा करते थे। क्योंकि गौर गदाधर होते हैं, गौरांग महाप्रभु होते कृष्ण और गदाधर होते। आज भी आप जाओगे चंपाहाटी में जो उनके विग्रह हैं गौर गदाधर, आज भी जाके बहुत सुंदर दर्शन करोगे। चंपाहाटी में गौर गदाधर को राधा कृष्ण रूप से सेवा करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन का जो मूल वस्तु है वो राधा कृष्ण का ही सेवा। इस प्रकार हमारे आचार्य लोगों ने बहुत अद्भुत रस तत्व हम सभी को दे के गए हैं। हमको सिर्फ उनको आस्वादन करना है, ये सब लीला को स्मरण करना है बस। क्योंकि भक्ति जगत एक बृहद जगत है, भक्त के साथ मिलना, भक्त के साथ रहना,
और अपने प्राकृत इच्छा को मारना ये बहुत कठिन है। इसलिए कभी कभी हम लोगों से अपराध हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मगर इन सभी को दबाते हुए भगवान की इच्छा को प्रमुख करना चाहिए। यही जीवन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुत्ता बन के पूछ हिलाने से कुछ नहीं होगा, समझे ना। यही मनुष्य जीवन में ही आप भक्ति करने का एक सुजग मिला है, समझे ना। ऐसे नहीं मनुष्य जीवन मिला चलो अभी बीड़ी कमाओ, चलो कमाना तो है ही, क्योंकि वो सिर्फ खाने पीने रहने के लिए, मगर खाने पीने रहने से भी इस जन्म में भगवान को पाना ही प्रमुख है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन है। इसीलिए आप सब लोग प्रयास कीजिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए, जैसे मेरे मरते दम तक जैसे भगवान में मति रहे, भगवान में गति रहे, ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा से कथा को सभी लोगों को पहुंचा पाऊं, ये आप लोगों से आशीर्वाद भिक्षा है। अगर किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई जिज्ञासा है, एक दो ले सकते हैं, फिर हम यहाँ से दूसरी कथा में जाएंगे। कोई प्रश्न है?